मंगल, चंद्र और बुध के कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये आपके 11th हाउस के लिए अब वीडियो रहेगी। मान लो अगर आपके 11th हाउस में मंगल, चंद्र और बुध का कंजक्शन बन रहा है तो वास्तव में ये कंजक्शन का प्रभाव आपके लिए कैसा हो सकता है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार का कंजक्शन बनेगा तो आप में लीडरशिप की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आप अपनी जो पब्लिक लाइफ है उसको हमेशा बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, तो दूसरों के साथ आपका जो व्यवहार है या जो आपका नेटवर्क है लोगों के साथ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करने वाला है। इस प्रकार से यहाँ मंगल आपको काफी अच्छी नेतृत्व क्षमता देते हैं और सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा होने की वजह से हालांकि आप थोड़े चिंतित रहेंगे इस बात को लेकर कि आपके बारे में लोग किस प्रकार के विचार रखते हैं या आपके बारे में कोई भी प्रतिक्रिया अगर कोई भी व्यक्ति दे रहा है तो उसको लेकर आप काफी सीरियस होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार का कंजक्शन है तो व्यक्ति के पास जो साधन होंगे इनकम के वो काफी ज्यादा हो सकते हैं। अब यहाँ बुध और चंद्रमा दोनों ही आपको काफी हेल्प कर रहे हैं अर्निंग्स के मामले में, लेकिन अगर यहाँ पर मंगल वेल प्लेस्ड नहीं होंगे या चंद्रमा बहुत खराब स्थिति में होंगे तो आपके सामने काफी ज्यादा चुनौतियां भी आएंगी। मोस्टली इस प्रकार का कंजक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाता है और ये महत्वाकांक्षा तब ज़्यादा और बढ़ जाती है जब आपका यहाँ पे अगर मंगल वक्री होगा या मंगल यहाँ वेल प्लेस्ड नहीं होगा। कभी कभी आप कुछ गलत साधनों का भी यहाँ प्रयोग कर सकते हैं धन वगैरह कमाने के लिए। सोशली इस प्रकार का कंजक्शन आपको नेम फेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा देगा। तो अगर आप अपने व्यवहार को सुधार लें, अगर आप बहुत ही ज़्यादा दूसरों के लिए सपोर्टिव हों या दूसरों के लिए परोपकारी हों तो और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आप यहाँ पा सकेंगे। अब डिपेंड ये करता है कि आपके चार्ट में ये तीनों ही ग्रह कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिन भावों को भी ये ग्रह रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों से जुड़ी हुई आपकी जो क्षमताएं हैं उनको आप काम में लें। इसके साथ साथ उन भावों से आपको गेन होने की संभावना भी काफी ज्यादा ही बढ़ जाएगी। इस प्रकार का कंजक्शन है तो शुरुआत में आपके आर्थिक निर्णयों को लेके या आपके आर्थिक स्थिति में काफी उतार चढ़ाव भी रहेंगे। अब डिपेंड ये करता है कि आपका 11th लॉर्ड कौन है और 11th लॉर्ड आपके चार्ट में कैसे स्थिति में बैठा है। वास्तव में हो सकता है इनमें से ही कोई आपका 11th लॉर्ड हो तो आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर स्थिति हो सकती है। बुध यहाँ पर आपको प्रॉपरली डिसीजन लेने में मदद कर रहे हैं और जब मंगल और बुध दोनों ही साथ हों तो ये डिसीजन लेने के लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है। बट आपका मंगल इसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अच्छी स्थिति में होना ही चाहिए, क्योंकि मंगल स्वयं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा फायरी है। तो दोनों अन्य ग्रह बुध और चंद्रमा को ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम है। अब बुध यहाँ चंद्रमा को भी प्रभावित करेंगे और मंगल भी यहाँ चंद्रमा को प्रभावित करेंगे। ऐसे में यहाँ किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा है चंद्रमा पर, उस ग्रह को देखिए। अगर मान लो बुध का प्रभाव चंद्रमा पर ज्यादा होगा तो इस स्थिति में आपके जो निर्णय होंगे काफी परफेक्ट होने के चांसेस होंगे जो ज्यादातर केसेस में। बट इस बात की संभावना ज्यादा है कि मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि मंगल के पास फायर पावर है, बहुत एग्रेसिव है मंगल, और साथ में वो मंगल बुध को भी प्रभावित करने की क्षमता बहुत ज्यादा रखेंगे और चंद्रमा को भी। यहाँ पे चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट के तौर पे है, तो आप दूसरों के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है अपना खुद का भी कभी कभी नुकसान कर लें। इस प्रकार का जो जातक होगा लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट से भी काफी ज्यादा अर्निंग्स कर पाएगा। लेकिन अर्निंग्स और पैसा वगैरह सब ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है। आपके लिए जो पब्लिक छवि है, आपकी पब्लिक इमेज या आपका जो रेपुटेशन है, आपका जो मान सम्मान है, वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस कंजक्शन के होते हुए आप इन सब पर भी सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। अब ये कंजक्शन वैसा कंजक्शन है कि आप यहाँ सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा के रूप में यहाँ आपके इमोशंस भी साथ जुड़े हैं। आपकी इमेजिनेशन, सोचने की क्षमता या किसी भी पर्टिकुलर विषय या निर्णय को लेकर आपके पास बहुत सारे आइडियाज भी हो सकते हैं। इसी तरीके से आप इनकम के मामले में काफी स्टेबल स्थिति नहीं देख पाएंगे। शुरुआत में काफी उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में इसको लेकर रहेंगे, लेकिन लेट एज में लगभग 40 या 40 की एज के बाद आप ज्यादा स्टेबल अपने आप को आर्थिक रूप से देख पाएंगे। तो आपका जो नेतृत्व क्षमता होगी या आपका जो कम्युनिकेशन होगा या आप में जो भी टैलेंट होगा उसकी वजह से ज्यादातर लोग आपको जानेंगे और आप में दूसरों को इंस्पायर करने की क्षमता काफी स्ट्रांग होगी। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो मंगल यहाँ आपके सेकंड हाउस पर सबसे पहले अपनी दृष्टि डालते हैं। देखिए वाणी स्थान पर मंगल की दृष्टि है और अब बुध को देखिए, बुध यहाँ कितने ज्यादा वेल प्लेस्ड हैं। देखिए बुध अगर बहुत ही वेल प्लेस्ड यहाँ होंगे तो बुध आपको सपोर्ट अवश्य करेंगे, लेकिन मंगल का प्रभाव वाणी स्थान पर होने से आप आर्थिक मामलों में तो बहुत ही ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स देखेंगे, बट फैमिली के साथ कभी कभी थोड़े बहुत मतभेद सामने आ सकते हैं। तो अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल रखना बहुत जरूरी रहेगा। हालांकि इस प्रकार का मंगल है तो ज्यादा से ज्यादा वेल्थ एक्युमुलेशन में आपको मदद करेगा। अब हालांकि ये कंजक्शन में आपका मंगल आपकी फिजिकल बॉडी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और चंद्रमा आपके मन को, तो आप बहुत दृढ़ निश्चयी हो सकते हैं, साहसी और पराक्रमी हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के रिस्क लेने को लेकर आप सबसे आगे हो सकते हैं। इस हिसाब से आपका पराक्रम आप में बहुत ज्यादा होगा, लेकिन अपने आप को उतना ही ज्यादा कंट्रोल में रखना भी आपके लिए जरूरी होगा।
तो वाणी से आप कितना ज़्यादा आप संयम दिखा सकते हैं या वाणी से कितना ज़्यादा एग्रेशन दिखा सकते हैं, सामने वाले पर आप कितना ज़्यादा प्रभाव भी डाल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में सेकंड लॉर्ड को देखिए और सेकंड हाउस में अगर कोई अन्य ग्रह बैठा है तो उस ग्रह को भी आपको देखना होगा। मोस्टली इस प्रकार का मंगल क्योंकि आपकी अपेक्षाओं को तो बढ़ा ही रहा है, वो जब दूसरे घर पर दृष्टि डाल रहा है तो वास्तव में अपनी फैमिली से भी वो आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा। तो यहाँ अपनी महत्वाकांक्षा पर थोड़ा कंट्रोल आप जरूर रखें। मंगल यहाँ बैठे हुए ग्रह को भी काफी हद तक प्रभावित करेगा, तो जो भी ग्रह आपका सेकंड हाउस में बैठा है उस ग्रह पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब इन तीनों का ही प्रभाव आपके पंचम पर होगा। देखिए ये कुछ भी पढ़ने, लिखने, विचार करने, सोचने में आपकी काफी मदद करेंगे और यहाँ पर कोई भी विषय में बहुत ही डीपली आप कोई एनालिसिस कर सकते हैं। साथ साथ में आपका जो लव लाइफ होगा, आपका जो किसी से इमोशनली आप बहुत अगर कनेक्टेड हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तव में मंगल का कितना ज्यादा प्रभाव यहाँ चंद्रमा या बुध पर पड़ रहा है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें से। तो मंगल जब पंचम भाव को इस तरीके से प्रभावित करें तो जातक बहुत ही एग्रेसिवली सोचता है, कभी कभी वो बिना सोचे समझे भी इवन डिसीजन ले लेगा। अब यहाँ बुध कितने ज्यादा स्ट्रांग है, बुध आपकी यहाँ बहुत ही ज्यादा सोचने में मदद करेंगे, लॉजिकली सामने आने में मदद करेंगे, इसलिए बुध का प्रभाव यहाँ बेहतर होना चाहिए। अब ये कंजक्शन आपको तब सबसे ज्यादा रिजल्ट ला सकता है, सामने सबसे ज्यादा बेहतर रिजल्ट तब हो सकते हैं जब ये लियो साइन में कंजक्शन बने। लियो साइन के अलावा भी कुछ जो साइन है उनमें बहुत बेहतर रिजल्ट्स हो सकते हैं, लेकिन वहां पर फिर आपको जो साइन के लॉर्ड हैं आपके, जैसे अगर बृहस्पति के भाव में अगर ये कंजक्शन बने तो बृहस्पति की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कैसी है, या किसी भी अन्य ग्रह के भाव में अगर प्लेसमेंट बन रही है जहां पर मान लो तीनों की ही बहुत बढ़िया स्थिति है, लेकिन फिर जो 11th लॉर्ड है उसका भी बहुत मजबूत होना आपके चार्ट में जरूरी हो जाएगा। तो अब जब पंचम भाव पे प्रभाव पड़ रहा है मंगल, चंद्र और बुध का, तो आप में जो नेचुरली जो टैलेंट है, आप में जो क्रिएटिव गुण है वो काफी डेवलप होंगे, लेकिन आपका व्यवहार, आपका सोचने या विचार करने का तरीका, आपका डिसीजन लेने का तरीका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो आपको अब सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को इमोशनली और फिजिकली बहुत ज्यादा कंट्रोल में भी रखना, और सही समय पर सही फैसले लेना आपके लिए उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा। इसके साथ साथ मंगल यहाँ प्रभावित कर रहे हैं आपके 6th हाउस को। अब ये 6th हाउस पर मंगल का प्रभाव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस प्रकार से मंगल अपना प्रभाव डाल रहे हैं तो वो आपकी रूटीन लाइफ या आपके डेली के कार्यों को काफी प्रभावित करेंगे। ऐसे में कभी कभी अपने बॉस या अपने कलीग्स पर आप बहुत ज्यादा हावी भी हो सकते हैं। इस वजह से इस प्रकार का मंगल का प्रभाव होने से आपका जो शत्रु कहीं ना कहीं अगर कोई होगा तो शत्रु को पराजित करने में मंगल काफी मदद करेंगे, आपको लोन वगैरह की स्थिति से उबारने में मंगल मदद करेंगे। साथ साथ में यहाँ पर आपकी रूटीन लाइफ को काफी फास्ट बनाने में भी मंगल के बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो मंगल कितने ज्यादा स्ट्रांग है, और एक तरफ क्योंकि मंगल आपके अपेक्षाओं वाले घर में बैठे हैं तो उतनी ही ज्यादा अपेक्षाएं वो आपके रोजमर्रा का जो जीवन है उससे बढ़ा देते हैं। ऐसे केस में 6th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए और 6th लॉर्ड को भी। तो 6th हाउस में बैठे हुए जो प्लैनेट हैं आपके चार्ट में यहाँ पर, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा अब आपके लिए। साथ साथ में 6th लॉर्ड आपका कैसी स्थिति में है। देखिए मंगल का जब भी 6th हाउस पे प्रभाव होगा तो शुरुआत में बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आप एग्रेसिव भी होंगे और अपनी चुनौतियों के प्रति आप डटकर उनका मुकाबला करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में अगर वो कोशिश करे तो बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है, और जातक की जितनी ज्यादा अपेक्षाएं बढ़ती हैं उतना ही ज्यादा वो और ज्यादा परिपक्व होता जाएगा। अब चंद्रमा का यहाँ कैसा प्रभाव है, चंद्रमा का प्रभाव अगर यहाँ अच्छा है तो आप अपने आप को मेंटली बहुत ज्यादा बैलेंस में ले आएंगे। अगर चंद्रमा यहाँ पे वेल प्लेस नहीं है या मंगल का प्रभाव काफी नेगेटिवली अगर चंद्रमा पर पड़ रहा है तो ऐसे केस में फिर चुनौतियां थोड़ी आपके लिए बढ़ सकती हैं। इसके साथ साथ अब आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना उतना ही ज्यादा जरूरी होगा।